दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं यानी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं किस किस संबंध में शादी नहीं कर सकता हूं, यानी कि वर्जित रिलेशन कौन कौन से हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैं आपको आज बता रहा हूं कि कौन कौन से रिलेशन में आप शादी नहीं करेंगे, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से रिलेशन में शादी करने के लिए रोका गया है। तो चलिए अभी जानते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशन के बारे में। भाई बहन से शादी नहीं कर सकते। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में भाई बहन से शादी नहीं कर सकते हैं, अंकल भतीजी से शादी नहीं कर सकते हैं, आंटी भतीजा से शादी नहीं कर सकते हैं, भाइयों के बच्चे बहनों के बच्चे से शादी नहीं कर सकते, मामा भांजी से शादी नहीं कर सकते, दादा और नाना के भाई या बहन से शादी नहीं कर सकते, दादी या नानी के भाई या बहन से शादी नहीं कर सकते, भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकते। ऐसे संबंध प्रोहिबिटेड रिलेशन के दायरे में आते हैं, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में यह प्रोविजन है, यह प्रावधान है कि इस तरह के रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं, बहुत सारे लोग उलझन में फंसते हैं कि सर कितने पीढ़ी तक हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि माता के जनरेशन में 3 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। उसके आगे आपका कोई रिलेशन है चाहे कुछ भी है, आप शादी कर सकते हैं। और पिता के रिलेशन में यानी पिता के पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। तो माता का जनरेशन यानी कि मम्मी के पिताजी, दादाजी, उनके परदादा जी, तो इस तरह से काउंट करेंगे 3 जनरेशन। वह जनरेशन काउंट तभी होगा, प्रथम व्यक्ति जो है उसको छोड़ करके उससे ऊपर के आदमी से जनरेशन यानी कि पीढ़ी की काउंट होगी। दूसरा, पिताजी के पीढ़ी से 5 पीढ़ी ऊपर तक शादी नहीं करेंगे, यानी जो व्यक्ति है उससे ऊपर का पीढ़ी से काउंट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पिताजी हुए तो पिताजी के बाद में कौन आएंगे? दादाजी, फिर आएंगे कौन सी? परदादाजी। तो ऐसे करके आप 5 पीढ़ी तक जाएंगे। तो क्लियर कंसेप्ट समझ गए कि माता के ऊपर तीसरी पीढ़ी तक, पिता के ऊपर 5वीं पीढ़ी तक शादी नहीं कर सकते। व्यक्ति के ऊपर से पीढ़ी का गिनती किया जाएगा। क्लियर कंसेप्ट है। अब आप बोलिएगा कि सर तमिलनाडु में लोग भांजी से शादी कर लेते हैं। तो हम बता रहे हैं कि एक्सेप्शन में, अपवाद में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसा कहा गया है कि जहां कल्चर है, जहां परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मैरिज हो रहा है और वैसे स्थिति में इनमें आने वाले कोई रिलेशन आता है तो वह शादी वैलिड होगा। हिंदू मैरिज एक्ट जो है मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सब पर लागू हो जाते हैं, बाकी सब धर्म पर लागू हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप मुझे कॉल करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8789950024 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नाम और एड्रेस रहेगा। मैं एडवोकेट पप्पू कुमार। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।